लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। भाजपा के 10 वर्षों के शासनकाल में हरियाणा प्रदेश में बड़े अपराध, बेरोजगारी, नशा, भ्रष्टाचार सहित अन्य 15 सवालों की एक चार्जशीट कांग्रेस ने बनाई है तथा कि इन विफलताओं व आमजन विरोधी कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में रथ यात्रा भी शुरू की है। कांग्रेस के इस अभियान का उद्देश्य भाजपा की जनविरोधी सोच तथा भाजपा असलियत जनता तक पहुंचाना है। ये बात कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक चौधरी सोमवीर सिंह के बेटे समीर ने गांव सिंघानी में ग्रामीणों से मिलते हुए कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस की ओर से 15 सवालों की चार्जशीट जारी की गई है। कांग्रेस ने सरकार से इन सवालों के जवाब मांगे हैं, जिसमें पूछा गया है कि घोटाले के आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, एससीबीसी वर्ग की घोर उपेक्षा क्यों हुई, अग्निपथ और कौशल निगम के जरिए क्यों खत्म की पक्की नौकरियां क्यों नहीं दी गई, किसानों, खिलाड़ियों, कर्मचारियों समेत हर वर्ग पर लाठी और गोलियां बरसाने और विकास को शून्य पर लाने का आरोप है। भाजपा ने 2014 और 2019 की चुनावी घोषणाएं क्यों पूरी नहीं की, भाजपा के राज में शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था का दिवालिया क्यों पिटा। भाजपा ने अपने 10 वर्ष के शासन के दौरान प्रत्येक वर्ग के हितों पर कुठाराघात किया है, जिसके चलते अब प्रदेश की जनता भूपेंद्र हुड्डा व सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना चुके हैं। कर्मचारियों समेत हर वर्ग पर लाठी और गोलियां बरसाने और विकास को शून्य पर लाने का आरोप है। भाजपा ने 2014 और 2019 की चुनावी घोषणाएं क्यों पूरी नहीं की, भाजपा के राज में शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था का दिवालिया क्यों पिटा। भाजपा ने अपने 10 वर्ष के शासन के दौरान प्रत्येक वर्ग के हितों पर कुठाराघात किया है, जिसके चलते अब प्रदेश की जनता भूपेंद्र हुड्डा व सांसद दीपेंद्र हुड्डा नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना चुके हैं। इस मौके पर बीडीसी सुनील, ईश्वर सिंह, मैनपाल शोरान, राजेश मेचू, बलजीत राधेश्याम नरेश आदि उपस्थित रहे। हाँ भाई, जो मैं लोग को राम करते ना नारा जुड़े यो तो कल्याण ठीक है तो न्यू करनी नाराज को नहीं है कर मन या बात जैसा करना मैं कुछ हूँ, तू कह सकती जो कह सकती मैं कुछ हूँ, तू कह सकती भाई तो काम कैसा है तोर सिर को बतलाओ तो फिर नाम कह के कैसे कह तुम हमने कोई बतलाऊं तो जो या गली का मार खाने क्या नहीं और वो शान ग्रुप में करियो सुनने वाली बात है, मेरी बात सुनो या बात सुनने वाली बात है, एक बात से बतावा या बात वो कब काम कर लेंगे सब आपको रेगुलर काम करता है उस 30 काम को बेटा है जाड़ा है मेरा कितना आदमी बेटा तो हम सुनो सुनी बात बताऊं काम को नहीं देखे चलो कर लिए आत्मा ये राम पर बोलोगे बोल लियो ये तो बोल लियो इधर करने के बाद नाम पर भूतड़ियन को राजीनामा को भूत नहीं सिंह है, रिटायर्ड इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस। आपके यहाँ से सूबे के मुख्यमंत्री जयप्रकाश दलाल हैं, आपके गांव में कितना विकास करवाया है? नहीं, हमारे गांव में तो कोई विकास नहीं करवाया, कोई भी काम। आप किसकी सरकार देना चाहते हो? कांग्रेस की। किस कारण? बस बदलाव ज़रूरी है। तो लोहारू से भी कई टिकट आती हैं, तो आप किसको टिकट लेना पसंद करोगे? जो कांग्रेस का उम्मीदवार होगा उसी को, कोई भी हो। प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हो? कांग्रेस की, मुख्यमंत्री हुड्डा साहब। क्या लगता है आपको किसको टिकट मिलेगी लोहारू से? और सोमवीर को मिलेगी टिकट। क्या लगता है आपको कि सीट निकाल पाएंगे? हाँ बिल्कुल। किन मुद्दों को लेकर निकालेंगे? मतलब बीजेपी सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार से जनता मतलब दुखी है और चुनाव बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ का होगा, जनता और उसके बीच का चुनाव होगा। नहीं, जयप्रकाश दलाल यहाँ से मंत्री हैं, उन्होंने काफ़ी काम करवाए हैं, उनके पीछे का क्या रहेगा? पीछे का क्या रहेगा, उन्होंने काम कहाँ करवाया है?
अपना अपना वो बनाया वो मुआवजा तो खुद दिया है। कर दिया मुआवजा, बीमा क्लेम दिया हमने, बीमा करवाया था जिस दिया नहीं, ये कौन दिया, बीमा करवा रखा था हमने फसल का अपनी का। अब ये जो 24 करोड़ रुपए का जो घोटाला आ रहा है कपास फसलों का, उसका है? उसका तो अधिकारी जिम्मेवार हैं और जांच होगी तो वो फंसेंगे। 24 करोड़ दिया उसमें से बटा का पटवारी गिरदा और वो खा गए। कांग्रेस लोहार से कौन प्रत्याशी होगा कांग्रेस पार्टी का? सोमवीर होगा और बाकी हाईकमान जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ हैं। जुड़ेगी। कांग्रेस का किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? कांग्रेस के सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस तो विकास कार्य करवा रही है, काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं। ब्लॉक लुहारू के अंदर कांग्रेस के सिवाय किसी ने विकास कार्य करवाए नहीं है। एक दो बार थोड़ा बहुत काम करवाया इसने। दलाल नहर में पानी आ गया तो वो कह रहा है कि मैं पानी लेकर आया, नहीं तो नौकरी दी, नहीं वो कुछ नहीं दिया। कांग्रेस के टाइम में ये कहो कि भी राम राज था और बच्चों को नौकरियां ही मिली, विकास कार्य भी हुए। जैसे आप सिंघानी से लगा लो, सिंघानी में हुड्डा साहब ने पावर हाउस बनवाया सोमवीर की मेहनत से, और काफ़ी गलियां बनवाई, चौपालें बनवाई काफ़ी, और एक पंचायत घर करीब 10 लाख से के लगा कर पंचायत घर, और गांव की सारी गलियां पक्की बनवाई। इस योजना में तो हमें तो कोई दिखाई नहीं देता भी गांव में कोई कार्य करवाया हो बीजेपी ने। फिलहाल साहब कह रहे कि हमने मुआवजा खूब बटा है। मुआवजा नहीं बांटा जी ने, क्लेम दिया है। क्लेम में हमारा पैसा था, हमें मिला है, और वो उस पैसे में से भी सरकार ने रखा है। यदि सरकार क्लेम देती तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो क्लेम कंपनियों को पैसा देती है और स्टेट गवर्नमेंट देती है, वह पैसा सीधा जमींदार के खाते में करवा देते, उससे तो वो बढ़िया था। अब यहाँ लाख रुपये दे दिए या 1 करोड़ दे दिए, उसमें तो 40-50 लाख रुपये वापस दे दिए। बीच में कंपनियों का धन कंपनियों का बनाया है, नहीं कि जमींदार का। क्लेम तो पहले देती थी सरकार, भले ही चाहे कुछ भी कम देती हो, पर क्लेम तो वो था। अब तो ये ना मुआवजा तो वो पहले था, अब तो ये क्लेम है। पैसे हम पहले जेब से देते हैं, करीब शायद 2,500 रुपये किले के होंगे, 2-2,500, और सब लोगों को तो मिलते भी नहीं हैं। वो कुछ काफ़ी नाराज नजर आ रहा था। नहीं, किसान वर्ग तो नाराज होगा। किसान के तो शोषण किया है इन्होंने, हर चीज़ में महंगाई है। ने किसान का बच्चा मिलिट्री में जाता था, वो अग्निवीर चालू कर दिया, और पेंशन बंद कर दी। हर कर्मचारी था उनको, बीजेपी सरकार ने तो कर्मचारियों ने पेंशन बंद करी थी पहले वाजपेयी की सरकार थी, उस टाइम पर तो पेंशन तो वो बंद कर दी। अब इसके बाद में इस सरकार में नौकरी भी चली गई, प्राइवेट जो नौकरियां थी वो भी कम हो गई, प्राइवेट जो कारखाने थे वो भी बंद हो गए, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने जो पिछली सरकारों ने जो किया था उसको भी बेच दिया, जो और छोड़ दिया। जात पात एक दूसरे का, इन हर वर्ग को अलग अलग बांट दिया, किसी में जाति में, धर्म में। आज की बात करें तो आज सिर्फ हम सिंघानी गांव में हैं। आज पूरा दिन हम सिंघानी गांव के अंदर लगाएंगे। बाकी अगर पहले की बताऊं तो मैं आपको 10 तारीख से हमने शुरू किए थे दौरे। हर रोज़ 2 गांव के करीब करते हैं हम, डोर टू डोर हर एक आदमी से मिल रहे हैं। अगर आप गांव में जा रहे हैं, मुद्दे अगर देखा जाए तो जो पिछले 10 साल में भाजपा सरकार की विफल नीतियां हैं उनके बारे में है। खासकर इनके 10 साल राज करने से पहले जब कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम चाहे रोज़गार के मामले में लगा लो, चाहे निवेश के बारे में लगा लो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में लगा लो, हरियाणा पूरे भारत में सबसे अच्छी रैंकिंग पे था। और आज का दिन अगर लगाएं हम तो बेरोज़गारी में सबसे पहले तो हमारा देश सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी दर सबसे ज़्यादा है, और उसके अंदर भी देखा जाए तो हरियाणा सबसे नंबर 1 है। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लो, उसमें भी क्राइम में अगर आंकड़े देखें तो हरियाणा सबसे नंबर उसके अंदर भी है। जहाँ तक बात करें किसानों की,
किसान परेशान है। इनने वादे किए थे कि भैया एमएसपी लागू करेंगे, उसके ऊपर कुछ नहीं किया। व्यापारी वर्ग सारा परेशान है। तो ये मुद्दे हैं इनने। और कल ही हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक और मुहिम शुरू करी है, जिसके अंदर हर एक आदमी, हमारे हरियाणा का हर एक नागरिक इनसे 15 सवाल करेगा। इनकी विफलताओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी और इनसे जवाब मांगा जाएगा, भाई किस बात पे तुम वोट मांग रहे हो। पोर्टल शुरू कर रखे हैं, किसान हो, आम आदमी हो, कहीं पे मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कहीं पे परिवार पहचान पत्र, 10 साल लाइन में खड़े होकर इनने निकाल दिए। तो इन बातों की चर्चा की जाएगी और भाजपा वालों से पूछा जाएगा जब वोट मांगने आएंगे कि भाई इन चीज़ों का जवाब दो आप, अगर आपको वोट चाहिए तो। जो आपने वादे किए थे जनता के साथ पूरे करे नहीं करे, अगर नहीं करे तो जनता इनको अपने वोट के ज़रिए जवाब देगी। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है और जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं पिछले लोकसभा चुनाव में, इससे साफ नज़र आ रहा है कि ये 10 साल की सरकार जनता के लिए कुछ नहीं कर पाई और अब इनका जाने का टाइम आ गया है।